आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं फूलचंद भारती डीएड एससी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी फैकल्टी से हूं। आज मैं आप लोगों को सेमेस्टर 4 पेपर 11 यूनिट 1 से 1.1 आज की टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन मीनिंग एंड डिफिनेशन, अर्थात समावेशित शिक्षा को अर्थ और परिभाषा के द्वारा समझना। तो सर्वप्रथम हम आप लोगों को समावेशित शिक्षा का परिचय देते हुए मीनिंग एंड डिफिनेशन अर्थात अर्थ और परिभाषा पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं समावेशित शिक्षा के परिचय पर। समावेशित शिक्षा का विकास इस विश्वास के साथ किया गया है कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है तथा यह एक बेहतर समाज के लिए आधार प्रदान करती है। समावेशित शिक्षा की पहल प्रायः उस विशिष्ट समूह के लिए है जिन्हें पूर्व में शिक्षण अवसरों से वंचित रखा जाता था। इस समूह में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चे, विशेष जाति धर्म तथा अल्प भाषा समूह वाले लोग, कुछ विशिष्ट समाज की लड़कियां, आबादी से दूर रहने वाले बच्चे सम्मिलित किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में संविधान के 66वें संशोधन के तहत अध्याय 21A में शिक्षा का अधिकार बिल राइट टू एजुकेशन एक्ट को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सरकारी विद्यालय सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएगी। इसके अतिरिक्त निजी विद्यालयों में भी कम से कम 25% विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएगी। इस प्रकार कोई भी बच्चा, चाहे वह किसी भी प्रकार की अक्षमता से प्रभावित हो, सभी को उनको समुदाय में स्थित नियमित विद्यालयों में उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सर्व शिक्षा अभियान इस दिशा में प्रयासरत है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत कई राज्यों में भ्रमण करने वाले अध्यापकों की व्यवस्था भी की गई है, जो नियमित रूप से विद्यालयों में भ्रमण कर अक्षमता से प्रभावित बच्चों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। जहां तक बात शारीरिक रूप से अक्षम, सर्वाक्षम और दृष्टि अक्षम बच्चों की है, तो यह देखा गया है कि उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। किंतु बौद्धिक अक्षम वाले बच्चों की यदि बात की जाए तो उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना अपेक्षाकृत अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब हम चलते हैं समावेशित शिक्षा के अर्थ पर। समावेशित शिक्षा एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने निकटतम विद्यालय में आय उपयुक्त कक्षा व्यवस्था में नियमित विद्यार्थियों के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं तथा उन्हें उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता एवं निर्देश प्रदान किए जाते हैं। विद्यालयों एवं सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई या अन्य स्थितियों के बावजूद स्वीकार करना होगा। इसमें अक्षम और मेधावी अर्थात प्रतिभाशाली बच्चे, घुमंतू एवं कामकाजी बच्चे तथा अन्य पिछड़े वाले क्षेत्र अथवा समूह के बच्चों को सम्मिलित अर्थात समावेशित किया जाना चाहिए। एक साथ मिलकर कार्य करने से समावेशन में गति आ जाती है तथा ऐसा प्रतीक होता है कि हम सभी कुछ ना कुछ योगदान दे रहे हैं। यह लोगों को अपनी सहायता स्वयं करने, स्वयं से निर्णय लेने, अपने समुदाय में सहभागी बनने एवं उपस्थित रहने पर बल देता है। हम हमेशा प्रायः 2 प्रकार के
समावेशन पर कार्य करते एवं उसको बढ़ावा देते हैं। पहला है सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन। सामाजिक समावेशन, सामुदायिक समावेशन, सामाजिक जुड़ाव, सामान्यीकरण, सामाजिक एकीकरण एवं सामाजिक नागरिकता सभी ऐसे शब्द हैं जो हमारे समाज के प्रत्येक सदस्य को जोड़ते हैं तथा एक समूह के प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका निर्धारित करते हैं। सामाजिक समावेशन के अंतर्गत कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिनके द्वारा निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने की संभावना है। पहला है सभी लोग तैयार हैं, अर्थात हम लोगों में से किसी को समावेशन से पूर्व कोई परीक्षण अथवा मानक पास करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, सभी लोग सीख सकते हैं, अर्थात मनुष्य होने के नाते हम सभी लोग सीखते हैं, बढ़ते हैं, बदलते हैं तथा गलतियां भी करते हैं और हम सभी सीखने के योग्य भी हैं। तीसरा, सभी को सहयोग की आवश्यकता होती है, अर्थात कभी कभी हम लोगों में से कुछ लोगों को दूसरों से अधिक सहायता की ज़रूरत होती है, परंतु कुछ स्तर तक सभी को सहयोग की आवश्यकता होती है। चौथा है प्रत्येक व्यक्ति संप्रेषण कर सकता है। व्यक्ति द्वारा शब्दों का उपयोग न करने का अर्थ यह नहीं होता है कि हमें कहने के लिए कुछ नहीं है। पांचवा है प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान दे सकता है, अर्थात हमें अपने सहित प्रत्येक व्यक्ति के योगदान को पहचानने, प्रोत्साहित करने एवं बढ़ावा देने की आवश्यकता है। छठवां, हम एक साथ रहने में बेहतर होते हैं, अर्थात हम ऐसे विश्व का सपना नहीं देख रहे हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति हमारे जैसा है। विविधता हमारा सबसे महत्वपूर्ण एवं नवीन संसाधन हो सकता है। दूसरा है शैक्षिक समावेशन, एजुकेशनल इंक्लूजन। शैक्षिक समावेशन का अर्थ है कि सभी बच्चों को अपने पड़ोस के विद्यालयों में उनके उम्र के अनुरूप नियमित कक्षाओं में नामांकन किया जाए तथा उन्हें विद्यालयी जीवन के सभी पहलुओं पर सीखने, योगदान देने तथा सहभागी बनने में सहयोग प्रदान किया जाए। समावेशी शिक्षा वह प्रणाली है जिसमें विद्यालयों, कक्षाओं, कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों को विकसित करने हेतु संरचना तैयार की जाती है, जिससे सभी विद्यार्थी एक साथ सहपाठी बनकर सीख सकें। पड़ोसी विद्यालय हमारे समाज के दिल की तरह होते हैं तथा समावेशन यह विश्वास करता है कि गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए इनमें गुणवत्ता का होना आवश्यक होता है। अतः हम विश्वास करते हैं कि समावेशी शिक्षा के तहत अक्षम बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। अब हम चलते हैं समावेशी शिक्षा की परिभाषा पर। समावेशन को सभी शिक्षार्थियों की अलग अलग आवश्यकताओं को अमल में लाने एवं प्रति उत्तर देने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, जिसके तहत अधिगम, संस्कृति एवं समुदायों में सहभागिता को बढ़ाना तथा शिक्षा में बहिष्करण को कम करना होगा। इसमें एक समान दृष्टिकोण के तहत सामग्री, उपागमों, संरचनाओं एवं रणनीतियों में परिवर्तन लाना होगा।
जो इस आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयुक्त हो। इसमें नियमित शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी होगी कि वह सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। समावेशी शिक्षा की दी गई परिभाषाएं इस प्रकार है। थॉमस 1977 के अनुसार समावेशन को मुख्य धारा शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सभी शिष्यों को स्वीकार करने, एक साधारण संरचना के शिक्षित करने तथा सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी को पहचानने के रूप में परिभाषित किया गया है। स्टेफन ब्लैकहार्ड के अनुसार समावेशी शिक्षा का अर्थ बाधित, पूर्ण रूप से अपंग नहीं, बच्चों का सामान्य कक्षाओं में शिक्षण की व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक समानीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। अल्बर्टा एजुकेशन 2010 के अनुसार समावेशी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को अति उपयुक्त अधिगम वातावरण एवं अवसर प्रदान करना है, जिससे वे अपनी क्षमता को बेहतर हासिल कर सकें। आज इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों ने समावेशी शिक्षा के परिचय, अर्थ एवं परिभाषा को पढ़ा। अब हमारी आज की टॉपिक समाप्त हो गई। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को असाइनमेंट के रूप में लिखने के लिए 2 प्रश्न दे रहा हूं, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? और दूसरा प्रश्न, समावेशी शिक्षा की परिभाषा का वर्णन करें। इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर उसका फोटो खींचकर आप सभी लोग उस ग्रुप में भेज दीजिए जिस ग्रुप से वीडियो जा रहा है, जिससे उसका मूल्यांकन किया जा सके। धन्यवाद।